बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन के ऊपर एक लेक्चर जो है वो डिलीवर किया था और उसके बाद रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के ऊपर एक लेक्चर डिलीवर किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम जो है ना वो उन्हीं रूल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें रूल नंबर 3 जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन दो आज के रूल को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका इंट्रोडक्शन और इसके पहले दो रूल जो हैं वो उनको समझना पहले बहुत जरूरी है। जी स्टूडेंट्स, तो आप सबको जो है वो जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं और नए स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को आज देंगे, ठीक है, उनके लिए जरूरी है कि पहले वो उन दोनों लेक्चर्स के ऊपर जो है ना वो फोकस करें और जो वो उन दोनों के लिंक्स आपको इस लेक्चर की यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक्स जो है वो फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोडक्शन के ऊपर एक लेक्चर है कंप्लीट और उसके बाद रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के ऊपर एक लेक्चर है। ठीक है, और उसी हवाले से आज हम लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से लेक्चर नंबर 3 और रूल नंबर 3 भी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पहले आपको ये ऊपर जो है वो रूल नंबर 3 लिखा हुआ है, जिसमें आज हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन के हवाले से पढ़ेंगे कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किसी भी जो है वो डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए कैसे जो है वो तब्दील किया जाता है। जी, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं वो कौन से हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो तीन हैं, ठीक है, जिसमें यू, योर, यू, तीन ये आते हैं और इनको चेंज कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप ये सब समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर या डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है और दूसरे पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट होता है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखते हैं और जो इन्वर्टेड कॉमा से अंदर जो हिस्सा या जो सेंटेंस लिखा होता है, जो पार्ट होता है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको चेंज कैसे करना है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर, यू जो है ये इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब हम ये देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना होता है। जी स्टूडेंट्स, तो आप ये देखें, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको ज़हनशीन करना बहुत जरूरी है, जिसको समझना बहुत जरूरी है आप सबके लिए। तो अगर किसी सेंटेंस में से या से टू यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर से या से टू आ जाए तो उसको टेल में चेंज किया जाता है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में जो है सेज या सेज टू हो तो उसको टेल्स में चेंज किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो एग्जाम्पल में ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, जिसमें आई से टू हिम यू आर एट फॉल्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो आप इसको चेंज करने के हवाले से पहले तो इसमें बेसिक चेंजेस देखेंगे कि आपने इसको बदलना कैसे है। ठीक है, तो बेसिक चेंजेस इसमें कौन सी है उनको मैं पहले आपके सामने हाईलाइट करूंगा। ठीक है, ये तीसरे रूल के अकॉर्डिंग पहले उन चेंजेस को हाईलाइट करूंगा कि जो है ना पिछले जो दो रूल आपने पढ़े हैं उनको भी साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, और आज वाले रूल के अकॉर्डिंग जो है वो हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंसेस से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में इनको कैसे चेंज किया जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें कि आई जो है ये इसमें सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में से टू है, ठीक है, और से टू को हमने ऊपर देखा कि अगर से या से टू हो तो उसको टेल में चेंज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद यहां देखें आप कि इन्वर्टेड कॉमास हैं। ठीक है, आप ये इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करके इसकी जगह आप डेट यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह आपने क्या लगाना है, डेट लगाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें
आपके आगे जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उसमें आपको सेंटेंस जो है वो क्या दिया हुआ है, तो आप देखें कि उसमें यू आर एट फॉल्ट। अब सबसे पहले हम यू को देखते हैं, ठीक है। अब यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, आप ये देख लें ऊपर ये लिखा भी हुआ है यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और इसको हमने बदलना कैसे है, यानी कि ये यू जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, हिम है, ठीक है। अब हिम ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमने क्या करना है, इसका यहां पर सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर जो है ना ये यूज सब्जेक्ट के तौर पर आया है, सब्जेक्टिव केस के तौर पर आया है, तो यहां हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो यहां पर हम लगाएंगे, ठीक है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस जो है वो ही होता है, ठीक है। तो आपने हिम को ही में चेंज करके यू की जगह पर लिख देना है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप ही लगाएंगे तो उसके बाद यहां पर ये देखें आर जो है ये क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो जब आप ही लगाएंगे तो ही के मुताबिक आपको हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा, तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इज आर को आप जो है वो किस में चेंज कर देंगे, इज में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इस सेंटेंस में ये चेंजेस थी, ठीक है। अब आप जो है वो मुकम्मल चेंजेस को समझने के बाद जो तब्दीलियां हमने इस सेंटेंस में करनी थी उनको समझने के बाद आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख देंगे। अब ये इनडायरेक्ट फॉर्म में यही इसके अकॉर्डिंग आप जब लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, आई टेल हिम दैट, आई टेल हिम दैट, यू की जगह आपने यहां पर क्या लगाना है, ही लगाना है, ही इज एट फॉल्ट, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, तो आप ये वाला सेंटेंस जो है वो हमने इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। ऊपर डायरेक्ट फॉर्म में क्या, इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या था, यानी सॉरी डायरेक्ट फॉर्म में क्या था कि आई से टू हिम यू आर एट फॉल्ट। जब हमने इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज किया तो आई टेल हिम दैट ही इज एट फॉल्ट, ठीक है। तो ये इस तरह हमने इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को चेंज करना होता है। उसके बाद मजीद दो एग्जांपल यहां पर आपके सामने लिखी हुई हैं, तो इनको भी आप समझ लें ताकि आपको मजीद इस रूल को समझने में आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि यहां पर फिर से टू का इस्तेमाल है, से टू को आपने चेंज करना है टेल में, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास जो हैं उनको चेंज करके आप इसकी जगह लगा देंगे दैट, ठीक है। आप ये देखें कि आपके पास यहां भी सेकंड पर्सन यू है, तो यू को आपने बदलना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यहां पर हर लगा हुआ है, ठीक है। तो हर ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए हर का, ठीक है। तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है शी, ठीक है। तो इस यू की जगह आपने यहां पर जो सब्जेक्टिव केस शी यूज करना है, ठीक है। तो अब आप स्टूडेंट्स अब ये देखें कि जब आप शी देखेंगे तो ये शी जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए आपके पास ऊपर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है मेक का नॉइस, ठीक है। मेक जो है ये वर्ब है, और ये कौन सा वर्ब लगा हुआ है, ये फर्स्ट वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो जब हम अब फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल किस में होता है, फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में हो तो हमने फर्स्ट वर्ब के साथ क्या करना होता है, एस या ईएस लगाना होता है। अब यहां आपके पास जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में शी दिया हुआ, यानी कि आपने यू को किस में बदला, शी में बदला, तो इसके अकॉर्डिंग पे वो फर्स्ट वर्ब के साथ, क्योंकि ये शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप फर्स्ट वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली चेंजेस यही थी स्टूडेंट्स जो इसमें हमने करनी होती हैं। अब आप इस सेंटेंस को जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, आई टेल हर, I tell her that she makes a
नॉइज। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने इनडायरेक्ट फॉर्म में ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब दो एग्जांपल आप जो है वो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो समझ चुके हैं। उम्मीद है आप सबको जो है ना वो इस रूल की समझ भी आ गई होगी। थर्ड एग्जांपल जो है वो मजीद हम इसको समझ लेते हैं कि तीसरी एग्जांपल के थ्रू आपको जो है ना वो इसकी इसी रूल के अकॉर्डिंग, अब जब आप एक ही रूल के अकॉर्डिंग तीन एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छी तरह जो है वो ये रूल जो है वो अंडरस्टैंड भी हो जाएगा और याद भी रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां देखें कि ही सेज टू मी यू आर प्लेइंग वेल। ठीक है, यहां देखें स्टूडेंट्स, तो आप जब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहां पर ये देखें कि सेज टू है। ठीक है, और जब सेज टू होगा तो आप इसको चेंज करेंगे टेल्स मी। ठीक है, उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, तो इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास को आपने चेंज करना है डेट में। ठीक है, अब यहां देखें आप कि आपके पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है, तो यू को आपने इस रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो है वो ये मी है, तो मी यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है, तो यू को आप आई में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आई के मुताबिक जो है वो आर तो नहीं लगता, आर को फिर हम बदल देंगे एम में। ठीक है, उसके बाद बाकी सेंटेंस जो है वो सेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही इसमें बेसिक चेंजेस थी इस तीसरी एग्जांपल में। ठीक है, तो अब आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये कुछ यूं हो जाएगा, he tells that sorry he tells me that I am playing well। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने ये सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज हो गया। तो बेसिकली ये थर्ड रूल जो हमने किया और इसके मुताबिक हमने तीन एग्जांपल यहां पर कोड की और उनको हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज किया इसी रूल के अकॉर्डिंग। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि इस रूल में बेसिकली ये बताया गया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि उस सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे असाइनमेंट नंबर 3 जिसमें 5 सेंटेंस दिए हुए हैं और ये 5 सेंटेंस इसी रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप इनको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इनको जो है वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद यानी कि आप इनकी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा जैसे मैंने आपको ये तीनों एग्जांपल जो है वो समझाई है। ठीक है, तो इन 5 सेंटेंसेस को, ये कोई ज्यादा नहीं है कि आप इन 5 सेंटेंसेस को इसी रूल के मुताबिक जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रूल जो है वो कभी भी नहीं भूलेगा, आपको ये याद रहेगा। स्टूडेंट्स, तो ये असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करने के बाद आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो इस रूल की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सबको जो है वो ये लेक्चर समझ आया होगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि हमारी जो इन दिनों सिचुएशन जो है वो दोबारा से फिर कोविड की स्टार्ट हुई है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज़्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो और तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमाए। और जो है वो लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि हमारी जान जो है वो बहुत कीमती है। बहैसियत इंसान जो है वो हम अल्लाह ताला के नायब के तौर पर जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, और हमें जो है वो अपनी अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ जो एक जो है ना वो नायब होने का जो एक जो है ना वो हमें दर्जा दिया है, अल्लाह ताला हमें उस पर भी पूरा उतरने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।